हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये बहुत ही प्यारा सा संगीत कॉकटेल ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट करने जा रहे हैं। लाइक ये काफ़ी ग्लैम लुक होने वाला है। ये वीडियो अनकट होगा, इसको पूरा देखिए। मैंने कुछ भी जो है इसमें स्टेप मिस नहीं किया है, मैंने क्रॉप नहीं किया है वीडियो को बिल्कुल भी। ये जैसा है एज़ इट इज़ मैंने जो है यहाँ पे चैनल पे अपलोड कर रही हूँ आज। तो आप अच्छे से देखिए और कुछ ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फेस क्लीन करना था मुझे। उनको बहुत ज़्यादा काजल लगा हुआ था तो मैंने वेट वाइप की हेल्प से उनका काजल क्लीन कर दिया था थोड़ा सा। तो अब स्टार्ट करेंगे हम कंसीलर से। लाइक सबसे पहले मैं उनकी आईलिड्स पे कंसीलर लगा रही हूँ फॉरएवर 52 का, क्योंकि हम बेस तो बनाते ही हैं जैसे हम स्किन पे बेस बनाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही डिटेल्ड होने वाला है। मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी कि आपको किस तरह से करना है मेकअप। वैसे हम जो भी लाइक दूसरी वीडियोज़ में थोड़े बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं बताने में, बट आज का वीडियो मैंने स्लो भी किया है, स्पीड भी नहीं बढ़ाया है, जिससे मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा सकूँ। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हम जो मेकअप आर्टिस्ट हैं हम काफ़ी सारी चीज़ें नहीं बताते, या फिर मेरा ऐसा कोई भी सीन नहीं है। मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगी। अब आप फिर बोलेंगे कि हमारा ऐसा होता क्यों नहीं है। वो होता इसलिए नहीं है क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है। जितना कम आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही जो है आप लाइक लुक्स वैसा क्रिएट नहीं कर पाओगे। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप अपने जो लुक्स हैं अच्छे से मेकअप आर्टिस्ट की तरह कर पाओगे अपने फेस पे ही। और मुझे तो लगता है सेल्फ मेकअप करना बहुत ज़्यादा जो है इजी है एज़ कम्पेयर टू एज अ प्रोफेशनली अगर आप किसी का मेकअप कर रहे हो तो। क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम अपनी आप पे मेकअप कर करके समझ जाते हैं कि हमारे फेस पे क्या सूट हो रहा है, या हमारी आईज़ पे कैसा मेकअप अच्छा लगता है, लिपस्टिक कैसी अच्छी लगती है हमारे फेस पे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कई बार हमको खुद का जजमेंट थोड़ा अच्छे से हो जाता है कि किस तरह से हो रहा है। सो आई मेकअप स्टार्ट कर लिया था हमने। सबसे पहले मैंने जो है इनको पिंक कलर का आई शेडो लगाया था। हल्का सा मैंने ब्लश यूज़ किया था पिंक कलर का, के ब्यूटी का, उसी से मैंने लगा लिया था। फिर उसके बाद जो है हमने डार्क ब्राउन शेड लिया है। मैंने लाइनर की तरह पहले स्मच किया, फिर अभी क्रीज़ में लगा रही हूँ जैसा हमेशा करती हूँ हर आई मेकअप में। आउटर कॉर्नर में डेप्थ देनी है हमको, सबसे पहले यही करना है। पहले पहले बेस शेड लगाना है, कोई भी लाइट कलर का, न्यूट्रल पिंक लगाओ, थोड़े से ब्राउनिश लगाओ, लाइट होना चाहिए लेकिन वो पहले, या तो लाइट पीच लगाओ। बहुत सारे शेडो होते हैं हमारे आई शेडो पैलेट में, कोई भी ले लो। पहले लाइट वो पूरी आईज पे लगा लो अच्छे से, फिर हम डेप्थ देंगे। तो लाइक अगर आप डायरेक्टली डार्क शेड लगाओगे ना तो वैसा आई मेकअप इतना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या होता है, बट एक वैसा लुक नहीं बैठता, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बाकी आप देख लो, वट एवर वर्क्स फॉर यू, जस्ट गो फॉर दैट। अब ब्रशेज़ में यूज़ वैसे मॉर्फी के करती हूँ। मॉर्फी का बहुत ही अच्छे सेट्स आते हैं। उसके अलावा अगर आपको मॉर्फी नहीं मिल रहा है तो आप नायका से पीएसी के ब्रशेस ले सकते हो, वो भी बहुत अमेजिंग वर्क करते हैं। और पैलेट में अभी जो शिमर्स है ना वो मैं हुडा ब्यूटी के पैलेट से लगा रही हूँ। हुडा ब्यूटी का यस नॉटी पैलेट है, उसमें से ही मैं एक ब्लू कलर का थोड़ा मोनोक्रोमैटिक शेड था जो बहुत ही शाइन करता है, लाइक जिसमें थोड़ा सा सिल्वर एंड ब्लू हिंट आ रहा था, तो मैं वही लगा रही हूँ शेड। उसमें थोड़ा सिल्वर भी लगता है, कभी वो ब्लू लगता है, क्योंकि हमको आज थोड़ी सी ब्लू आइज करनी थी इनके ऊपर, क्योंकि गाउन ब्लू कलर का था। वैसे मैं सिल्वर भी कर सकती थी इसके ऊपर, बट आज मेरा थोड़ा सा, मैंने सोचा ब्लू आई शेडो आपको सिखा देती हूँ कि कैसा करना चाहिए आपको, क्योंकि मोस्टली सिल्वर तो मैं करती हूँ, सिल्वर तो हम सब करते हैं, बट मैंने सोचा आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं तो ब्लू आइज़ कर रहे हैं हम। वैसे ये अपने आप में ही काफ़ी शिमरी है, बट उनको ग्लिटर लगवाना था। वो कब से, जब से बैठे ही थे मेकअप कराने तब से ही बोल रहे थे मुझे ग्लिटरी आइज़ चाहिए, मुझे ग्लिटरी आइज़ चाहिए। और कॉकटेल था, रात का लुक था, तो फिर डेफिनेटली वी कुड गो फॉर दैट। तो फिर मैंने उनको बाद में ग्लिटर भी लगा लिया था। ग्लिटर मैंने मिस रोज़ के पैलेट का लगाया था। वो एक आता है पैलेट बड़ा सा, वो आई थिंक अराउंड 450-500 का आपको मिल जाएगा। उसमें 6-7 आई थिंक 8 ग्लिटर, हाँ 8 ग्लिटर के पैन होते हैं। उसमें आप थोड़ा सा अपनी फिंगर टिप पे लेके क्लाइंट को आईलिड के ऊपर लगा देंगे। कोई सा भी कलर ले लीजिएगा, वो आप उसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं, वो आपको पैलेट अपने चॉइस से पहले चूज़ कीजिए कौन सा आपको उसमें कलर्स अच्छे लग रहे हैं। मैं वैसे मोस्टली जिसमें सिल्वर होता है, गोल्डन होता है, शैम्पेन होता है, पर्पल होता है, मैंने ऐसा वाला चूज़ किया था क्योंकि वो काम आता है। अगर आप ब्लू ग्रीन ऑरेंज वाला लोगे ना वो आपको काम नहीं आएगा। आपको भी यही लेना है जो सिल्वर जिसमें ज़्यादा आपको लगे ना, क्योंकि सिल्वर ज़्यादा यूज़ होता है एक तो आई मेकअप में, और शैम्पेन भी ज़्यादा यूज़ होता है, गोल्ड भी ज़्यादा यूज़ होता है। ये सारे यूज़ वाले कलर्स हैं तो आपको इस वही वाला लेना है उसमें, मिस रोज़ के ग्लिटर पैलेट में। तो क्योंकि और आप जब उसको बिल्कुल अच्छे से लगाएंगे ना, लाइक बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी फिंगर टिप पे लेना है और आईलिड पे प्लेस कर देना है। आप देख सकते हो मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि इनको ज़्यादा चाहिए था, बट मैं जैसे नॉर्मली मुझे हल्का सा जब ग्लिटरी लुक चाहिए होता है ना तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा लेती हूँ और मैं अपने क्लाइंट की आँख पे लगा लेती हूँ।
तो इसी तरह से आपको करना है। और हमने कोल्ड आइज़ करी थी, लाइक कोल्ड भी करी थी, थोड़ी स्मोकी इफेक्ट भी आ रहा था। जब आप काजल लगाएंगे ना अच्छे से तो वो लाइक स्मोकी इफेक्ट भी आएगा, और ब्राइड्स को मोस्टली ऐसा ही चाहिए होता है। अब मैंने फ्लैट ब्रश पे ब्लैक आई शेडो लिया है और मैं लाइनर की तरह उसको स्मज करूँगी, क्योंकि ऐसे आँखें बिल्कुल रूखी रूखी लगती हैं। मुझे लाइनर नहीं लगाना था, इसीलिए मैं ये कर रही थी। अगर आपको लाइनर लगाना है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। बाकी अगर आप लाइनर लगा के उसके ऊपर भी अगर शेडो से स्मच करते हो तो वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बट देख लो, मतलब जैसे आपको अच्छा लगे ज़्यादा आप वो करो। मैंने तो लाइनर स्किप किया था आज, तभी मैंने अच्छे से शेडो लगा लिया। और ये इनको लाइनर बहुत पसंद था, मेरी क्लाइंट को। ये बोल रहे थे मुझे लाइनर, काजल, ग्लिटर सब लगाओ। मैंने कहा आप ऐसे नहीं करवाओ, क्योंकि नहीं तो फिर वो लुक ना बहुत ज़्यादा टिपिकल लगने लग जाता है। लाइक आप लाइनर भी लगा रहे हो, ग्लिटर भी लगा रहे हो, काजल भी लगा रहे हो, लैशेस तो लगेंगे। तो फिर इसीलिए मैंने उनको मना किया। मैंने कहा आपको मैं लाइनर नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ वो अपन शेडो से स्मच कर लेंगे। तो वो मान गए थे। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। लैशेस भी लगाएंगे, बट लैशेस से पहले मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं मस्कारा कभी भी स्किप नहीं करती, क्योंकि जब आप लैशेस लगाओगे तो वो आपकी नेचुरल लैशेस के साथ मर्ज हो जाता है अगर उस पर मस्कारा लगा हुआ रहता है। मैं लैशेस के बाद मस्कारा नहीं लगाती, क्योंकि उससे लैशेस फिर ख़राब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मस्कारा लैशेस पे लग जाता है, फिर लैशेस रीयूज़ नहीं कर पाते। और मैं कभी कभी लैशेस रीयूज़ करती हूँ। सो इसीलिए आप मस्कारा लाइक पहले ही लगा लो। इट्स अ टिप सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, इनका आई मेकअप तो ऑलमोस्ट डन है। अब थोड़ी सी अगर लगेगा तो मैं डेप्थ दूंगी। बाकी इनको मोस्टली जो है ग्लिटर से मतलब था कि ग्लिटरी आईज हों, और दैट्स इट। तो उस अकॉर्डिंग उनकी आईज अब परफेक्ट है। अब हम लैशेस लगाएंगे, और काजल भी मुझे इनको लगाना ही था, इनको काजल बहुत पसंद था। तो इसी तरह से करना है। और मैं एक वेट वाइप ले रही हूँ, उससे अब आप जो भी ग्लिटर वगैरह जो आई शेडो नीचे लग जाता है फेस पे, आईज पे करते टाइम, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन करना है आपको। अब मैं काजल लगा रही हूँ। फेसिस का काजल है ये, बहुत ही सस्ता मिल जाता है आपको। सेल वगैरह में अमेज़ॉन पे, नायका पे बहुत सस्ते में मिल जाएगा। मैं तो दो दो के जो इसके आते हैं साथ में कॉम्बो, वो वाला मंगा लेती हूँ। 120 या 100 रुपये का भी कभी कभी पड़ जाता है। तो ये तो आप ले लीजिए। मैंने बहुत सारे काजल ट्राई किए हैं, फेसिस, कलर बार, और पता नहीं कौन कौन से के ब्यूटी के, नायका के, लेकिन मुझे कभी भी कोई काजल अच्छा नहीं लगा। कभी मेरी क्लाइंट्स को आइज़ में इरिटेट होता था, या कभी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी इंटेंसिटी से। तो ये तो मतलब अब मुझे 2-3 साल हो चुके हैं, मैं यही काजल यूज़ करती हूँ। बहुत सारे काजल ऐसे मेरे पास पड़े रहते हैं स्टॉक में। तो आप यही काजल लें, आप ट्राई करके देखिए। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिएगा। बाकी मुझे ये बहुत पसंद है पर्सनली, और मुझसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने पूछा भी है। और दूसरी चीज़, ये स्मज नहीं करता है, मुझे इसकी ये बात बहुत पसंद है। सो इसी तरह से आप देख लीजिए, आपके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए चीज़ें। अब मैं ब्राउज़ फिल कर रही हूँ। ब्राउज़ में आई शेडो से ही फिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी। तो अगर आप शैडो को, अपने शैडोज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो ये भी एक तरीका है। एक शार्प सा ब्रश ले लीजिए ब्राउज़ का, और आप ब्लैक डार्क ब्राउन शैडो ले लीजिए और उसको अच्छे से फिल कर लीजिए। लाइक जैसे फ्रंट से, जैसे हमारी आईब्रो होती है ना, फ्रंट से आप बहुत लाइटली फिल कीजिए। बहुत ज़्यादा डार्क करोगे तो फिर वो बहुत गंदा दिखता है। तो बहुत लाइटली फिल करके उसको स्पूली से स्मच कर लो। आई शेडो पूरा फिर ब्राउ में हमारे स्मच हो जाता है और एकदम हार्श कोई लाइन नहीं दिखती है। तो उस अकॉर्डिंग करना है आपको। बाहर से थोड़ा ज़्यादा लाइक जैसे हमारी आईब्रो जहाँ से एंड होती है वहाँ से मैं थोड़ा हल्का सा डार्क करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लाइटनेस होती है कभी कभार। तो वहाँ से आप भले करो अच्छे से फिलिंग, लेकिन आप स्टार्टिंग में जो आईब्रो रहती है ना, उसको आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा लाइटली करो। और कई बार तो क्लाइंट्स मना ही कर देते हैं इस डर से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, वो यहीं पे गलती कर देते हैं, उनकी ब्राउज बहुत डार्क कर देते हैं। और क्लाइंट्स डर के मारे जब पहली बार बैठता है तो वो पहले ही बोलता है कि यदि मेरी ब्राउज तो फिल मत करना और मेरी ब्राउज ज़्यादा डार्क मत करना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉइस्चराइज़र से। सबसे पहले मैं इन पे एम्ब्रोइलिस का, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, एम्ब्रोइलिस का एक बॉटल आता है अभी, जिसमें मॉइस्चराइज़र एंड एज अ प्राइमर ये प्रोडक्ट वर्क करता है। ये आपको स्किन प्रेप के लिए यूज़ करना है। मैंने तो अब इसका बहुत ही बड़ा सा बॉटल ले लिया है और उसी को यूज़ करती हूँ क्लाइंट की स्किन प्रेप के लिए। इसके अलावा भी आप कोई भी प्राइमर वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। मैं नहीं यूज़ कर सकती, मैं बस इसकी अच्छे से इसको लगा लेती हूँ फेस एंड नेक पे। मुझे तो बहुत ही अच्छा सा बेस बन जाता है। या तो अगर आप चाहो, अगर आपको ज़्यादा क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो आप सेटाफिल का डैम वाला लगा सकते हो फॉर एक्सट्रीम ड्राई स्किन।
लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप डायरेक्टली ये लगा लो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है नीड, आप कभी ये नहीं बोल सकते कि ऑयली स्किन को प्रैप मत करो, बट कंपैरेटिवली उसको कम नीड रहती है। तो अभी आप देखो कि मैं नेक पे भी लगा रही हूँ, और मॉर्फी का ब्रश है ये, मॉर्फी के सेट में मुझे मिला था, और इसी से मैं मॉइस्चराइज़र भी लाइक यही प्राइमर नेक पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि हम नेक भी करते ही हैं, तो फिर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप नेक को भी मॉइस्चराइज़ करो। अंडर आई पे भी यही लगा लेती हूँ मैं, क्योंकि अंडर आई भी प्रेप करना ज़रूरी है। अलग अलग इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से अच्छा है अगर आप बिगिनर हो तो आप एक ही प्रोडक्ट लो और आप पूरा लगा लो, क्योंकि बन जाता है ना बेस। अब इतने सारे आजकल अंडर आई क्रीम्स आ रहे हैं, ग्लो सीरम्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है मार्केट में, बट आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतने ज़्यादा प्रोडक्ट लेने की, क्योंकि अगर हमारा काम हो रहा है, हमारा बेस बन रहा है, क्लाइंट को पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है हमारा मेकअप, तो बात ख़त्म है। हम इतने पैसे क्यों ज़ाया करें अपने इतने सारे प्रोडक्ट्स में। अब वो लोग तो क्या बिज़नेस कर रहे हैं, उनको मार्केटिंग करना है, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो तो चाहेंगे कि हम अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट खरीदें। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप ये सब मत करो, बस एक अच्छा सा लिप बाम लेकिन ज़रूर ले लो, क्योंकि स्किन प्रेप का वो एक बहुत ही मेजर पार्ट है। अगर लिप बाम ज़रूरी है क्योंकि लिप्स मॉइस्चराइज हो जाते हैं। मैं लैनेज का यूज़ करती हूँ। आज मैं अभी इन पे लगाना भूल गई थी इनके लिप्स को, बट मैं लैनेज का लिप बाम यूज़ करती हूँ। तो अब इनको थोड़ा सा ना ड्यूई मेकअप चाहिए था, और उनकी स्किन ड्राई भी हो रही थी, तो फिर ना मैं अब शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फ़िल्टर लगा रही हूँ, क्योंकि ये आपको पता ही होगा एज अ प्राइमर भी इसको काफ़ी सारे लोग लगाते हैं, और इसमें ना थोड़ा लिक्विड इल्यूमिनेटर होता है और इसकी कवरेज कम होती है, बट जो है ये काफ़ी इसका जो ड्यूई बेस बनता है। अगर आप इसको फाउंडेशन के नीचे लगाते हो, या फिर अगर आप इसको बेस के बाद थोड़ा सा हाई पॉइंट्स पे लगा लेते हो, तो भी अच्छी खासी जो है इसमें ग्लो आ जाता है इसकी वजह से, इस प्रोडक्ट से। नेक पे भी थोड़ा लगा रही थी क्योंकि थोड़ा सा रह गया था। आपको पतली पतली लेयर लगानी है। मेकअप आपको इस तरह करना है कि आपको ना एकदम थोपना नहीं है स्किन पे। मैं क्या करती हूँ, मैं निकालती हूँ ना जैसे कंसीलर्स वगैरह या कुछ भी। अभी मैं फॉरएवर 52 का वैसे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर इन द शेड 001। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, काफ़ी थिक कवरेज है, कवरेज बहुत अच्छी मिल जाती है। ये तो फेयर ही थी, इनको कलर करेक्शन की भी कोई नीड नहीं थी, तो मैंने डायरेक्टली इनके ऊपर ये कंसीलर ही लगा लिया था। सो इसी तरह से आपको मेकअप करना है। अगर आपको कोई डिस्कलरेशन नहीं है तो आपको बिना वजह कलर करेक्ट नहीं करना है कि हाँ भाई ये तो सब करते हैं, ये तो प्रोसेस का पार्ट है, तो ये तो हमको करना ही पड़ेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको डार्क सर्कल या फिर कहीं पे पिगमेंटेशन, कहीं एक्ने मार्क्स हैं, तो ही आप कलर करेक्ट कीजिए। थोड़ा सा वार्म कंसीलर यूज़ कीजिए पहले उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। अब इनको थोड़ी बहुत थी तो मैंने एक कंसीलर से पहले कर दिया था, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली जो है अब मैं यही अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं शायद कोई लेयर मैंने अप्लाई नहीं की थी, और जितना मुझे याद आ रहा है, और अगर मैंने की होगी तो वो दिख जाएगा और मैं बता दूंगी आगे। बट अभी जो है अभी तक तो यही चल रहा है। और ब्रश ये PAC का है, थिक फाउंडेशन ब्रश है, ये बहुत ही अच्छा ब्रश है। वैसे इससे ब्लेंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है, और मैंने अभी ये रिसेंटली ही परचेज़ किया था, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। नेक वगैरह ब्लेंड करने के लिए भी बहुत ही प्यारा ब्रश है, तो मैं सजेस्ट तो करूँगी कि ये ब्रश आप डेफिनेटली ले सकते हो। और जो ये छोटा वाला ब्रश है, ये मिलैग्रो का है Pro 13। इससे मैं कंसीलर वगैरह ब्रश करती हूँ। उनका फॉरहेड जैसे छोटा था, अंडर आई एरिया, मतलब इस टाइप के जहाँ पे हमको थोड़ी थोड़ी लाइक छोटे छोटे फेस के जो पार्ट्स हैं, तो उनकी ब्लेंडिंग के लिए ये ब्रश फिर अच्छा है। और अगर आप जैसे चीक्स वगैरह फेस पे, नेक पे ब्लेंड कर रहे हो, तो फिर आपको बड़े फाउंडेशन की नीड रहती है, या फिर कभी किसी का ब्रॉड फेस होता है क्लाइंट का, उनके लिए भी आपको बड़ा वाला जो ब्रश है काफ़ी काम आता है। तो इसी तरह से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। आप देखो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आज मैंने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं काटा है, और पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ भी इसमें मैंने क्रॉप नहीं किया, कि जैसे आप लोग अच्छे से सीख पाओ और आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे कि मैं शायद कोई पार्ट मिस कर रही हूँ, या फिर शायद आप इससे बेटर सीख पाते अगर मैंने क्रॉप नहीं किया होता वीडियो को। इसीलिए मैंने आज बिल्कुल एज इट इज़ डाल रही हूँ। वॉइस ओवर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और मुझे टाइम भी लगा था इसको रिकॉर्ड करने में काफ़ी, क्योंकि वीडियो 30 मिनट्स का बन चुका है। बट ये सब मैंने आपके लिए ही किया है, कि जैसे जो है मैं अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे अच्छे से अच्छी और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस डाल पाऊँ, और मेरे सब्सक्राइबर्स को लाइक वीडियोस देखने में अच्छा लगे और उनकी कुछ हेल्प हो पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग ना, हमको आता है सब कुछ करने, हम कर लेते हैं देख देख के, लेकिन हम एक डाउट में रह जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार, शायद इस मेकअप आर्टिस्ट ने ऐसा कुछ किया हो जो इसने नहीं दिखाया हो, या कुछ भी। तो हम ना, जब हमको आता भी है ना, तो भी नहीं कर पाते उस डाउट में। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें रखने के लिए
आज मैंने बिल्कुल क्रॉप नहीं किया वीडियो को। सो इनके फेस पे आपने देखा होगा कि रेडनेस दिख रही थी, तो मैंने वहाँ पे फिर से थोड़ा सा कंसीलर लगा के और छोटे ब्रश से टैप कर दिया। आपको ऐसे ही करना है। अभी देख रहे हो आप, अभी मैं एक और लेयर अंडर आई पे लगा रही हूँ, क्योंकि अंडर आई हमको ब्राइटन अप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है और अंडर आई पे कवरेज बहुत ज़रूरी है। ये तो आपको करना ही करना है। तो इसी तरह से आपको करना है, जहाँ भी आपको कुछ डिस्कलरेशन या फिर ऐसा कुछ दिख जाए कि फाउंडेशन या कंसीलर वहाँ से हट चुका है, तो थोड़ा थोड़ा सा लगा के आप पतला ब्रश लेके या फिर अपनी फिंगर से टैप टैप कर लीजिए और आपका डन हो जाएगा मेकअप। लाइक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मेकअप करने के बाद भी एक्ने मार्क्स दिख रहे हैं या कुछ ऐसा विजिबल हो रहा है। आप बस थोड़ा सा वहाँ लगा लीजिए और ब्रश से हल्का हल्का सा टैप कर लीजिए और ब्लेंड कर लीजिए उसको, तो आपको लाइक आपका काम हो जाएगा। आपको फिर से बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की या उसको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है काफ़ी बार एज अ बिगिनर हम ऐसा कर लेते हैं। सो अब मैं बेस को सेट करने लगी हूँ। फ्लफ़ी ब्रश लिया है मैंने और लूज़ पाउडर ले रही हूँ और मैं इनको सबसे पहले अंडर आई सेट करना होता है हमको, क्योंकि वहाँ पे हम अच्छी खासी जो है लेयर लगाते हैं फॉर कवरेज एंड फॉर ब्राइटनिंग। तो सबसे पहले मैं अंडर आई से स्टार्ट करती हूँ, अंडर आई को पाउडर से सेट करके फिर मैं पूरा बेस सेट कर लेती हूँ। बट आप देखिए, अगर क्लाइंट की स्किन ड्राई हो रही है और जैसे आप देखोगे ना कि फाउंडेशन या बेस आपको सूखा सूखा दिखेगा, जब भी स्किन ड्राई होगी ना क्लाइंट की, तो आप जैसे जैसे ब्लेंड करते जाओगे आपका हो जाएगा ना काम, तो आपको ड्राइनेस दिखेगी फेस पे। तब उस केस में आपको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लगाना, क्योंकि फिर आपको समझ जाना है कि जो क्लाइंट की स्किन ड्राई है और मेकअप अपने आप उसमें ड्राई होता ही जा रहा है, तो उस केस में पाउडर लगाने की, ज़्यादा पाउडर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पतली लेयर लगा के आप देखिए, मेरी क्लाइंट की स्किन भी मुझे ड्राई लग रही थी काफ़ी, क्योंकि विंटर्स भी थे। तो मैंने बहुत ही हल्का हल्का पाउडर लगाया और सेट कर दिया, क्योंकि बेस को सेट करना भी ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, फिर नहीं तो हमारा फाउंडेशन थोड़ा हाथ लगाते हैं तो हाथ पे आने लग जाता है, फ़ोन पे आने लग जाता है बात करते हैं तो वैसे फ़ोन पे तो सेट करने के बाद भी आता ही है फाउंडेशन कंसीलर वगैरह, फ़ोन पे लग जाता है जब हम कान पे रख के बात करते हैं और ज़्यादा मेकअप लगाया होता है फेस पे। तो आपको उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी तो वो हट तो नहीं जाता बिल्कुल, बस थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ़र होता है फ़ोन के ऊपर। तो इसी तरह से आपको करना है। आप देखिए मैं कैसे हल्के हल्के हाथ से हल्का, ये जो फ्लफ़ी ब्रश है इसको ले लेके हल्का हल्का आपको बस सेट कर देना है। एकदम पाउडर ऐसे थोपा थोपी नहीं करनी है, जैसे हम वीडियोस में देखते हैं ट्रायंगुलर पफ लेके या वो लोग ऐसे ब्लेंडर लेके इतना पाउडर थोपते जाते हैं, बेकिंग करेंगे। बेकिंग आपको कभी कभी जब आपका मन हो बहुत ज़्यादा, हर टाइप की स्किन को बेकिंग की नीड भी नहीं होती है। बेकिंग हम लोग बहुत ही लाइक लिमिटेड कर पाते हैं, लाइक हर क्लाइंट पे आप बेकिंग नहीं कर सकते। अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, मैक का यूज़ कर रही हूँ, सॉफ्ट एंड जेंटल। तो हाई पॉइंट्स पे सारे लगा रही हूँ, वही ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं, फ्लफ़ी वाला जो मैंने पाउडर के लिए यूज़ किया था। ये मेरे सारे मॉर्फी के ब्रशेज़ हैं, ये वाले मुझे सेट में मिले थे। मैंने मॉर्फी का एक आईज़ वाला शायद सेट लिया था, तो उसमें इतने बड़े बड़े ब्रशेज़ आ गए थे फ्लफ़ी, तो वो उनसे मैं आई मेकअप तो कर नहीं सकती, इतने बड़े बड़े ब्रशेज़ आ जाते हैं सेट में। तो ये वाले जो इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं ना, वो आप पाउडर सेटिंग के लिए, हाइलाइटर एप्लीकेशन के लिए, आप ऐसे कामों के लिए ये ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हो। ब्लश के लिए नहीं कर सकते, ब्लश के लिए आपको थोड़ा बड़ा ब्रश चाहिए। तो ये वाला एक मियोन का आता है, मेरे पास है वो वाला, तो आप ना मियोन का ले लीजिए, वो बहुत सस्ता पड़ जाता है और उससे ब्लश एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है, वो फ्लफ़ी ब्रश है। सो अब मैं ब्लश लगा रही हूँ, ब्लश के ब्यूटी का लगा रही हूँ मैं इन द शेड स्वीट सैल्मन। ये काफ़ी न्यूडिश ब्लश है, तो वही लगा रही हूँ मैं। इतना इसे पिगमेंटेड अच्छा है, बट आपको लेयर करना पड़ता है। अगर आपको थोड़ा ब्लशिंग, ज़्यादा ब्लश पसंद है तो आपको इसको लेयर करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो, इसी तरह से आपको इसी मोशन में ब्लश लगाना है, एकदम ड्रैग नहीं करना। अगर आप इसको ऐसे बहुत हार्शली अप्लाई करोगे ना, तो आपका बेस निकल जाएगा और ट्रांसफ़र होने का ज़्यादा चांस रहता है, वो फिर बेस निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी मोशन में आपको ब्लश लगाना है और आपको वेट करना है। आपका जब तक आपका बेस पूरा सेट नहीं हो जाए ना, तब तक आप ये चीज़ें मत ही करो, ब्लश वगैरह, हाइलाइटर। एक बार 5-10 मिनट रुक जाओ, अगर टाइम है आपके पास, तो थोड़ा सेट होने दो बेस को स्किन में। जितना सेट होने दोगे ना, इवन पाउडर एप्लीकेशन से पहले भी, अब जब कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर सेट करते हो ना बेस को, उससे पहले भी आप 5-10 मिनट वेट करो। आपका बेस को जाने दो, स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने दो, अगर टाइम है आपके पास। तो उसके बाद जब आप पाउडर लगाओगे ना, तो क्या तो आपका बेस बनेगा, लाइक आपका बेस हिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी सेट हो चुका है स्किन में, और पाउडर के बाद और अच्छे से सेट हो जाता है। तो आपका बेस बहुत ही लाइक ज़बरदस्त बनेगा। अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, ब्यूटीफाई बाय आमना का टेनबॉन कॉन्टोर पैन यूज़ किया मैंने, और ब्रश तो मेरे पास मॉर्फी का ही है। इसमें ये कॉन्टोर ब्रश भी मुझे मिला था एक सेट में, तो मैं कॉन्टोरिंग इससे करती हूँ। तो इसी तरह से आपको करना है, जॉ लाइन को भी करना है। वैसे तो इनको नीड नहीं थी इतनी, इनका फेस ऑलरेडी था, स्कल्प्टेड था, बट अगर आप करोगे तो अच्छा है उसको।
क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह फिर अच्छे आते हैं, फ़ोटोज़ में अच्छी दिखती है कॉन्टूरिंग अगर की हुई हो। तो अब आपको अच्छे से करना है, उसको फिर ब्लेंड कर देना है फ्लफ़ी ब्रश से। अगर कभी शार्प लाइन बन जाती है, एक शार्प लाइन नहीं दिखनी चाहिए यार कॉन्टूर की, मैंने देखा है बहुत बार वो लाइन नहीं ब्लेंड होती लोगों की, वो आपको ब्लेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप साइड से देखोगे ना तो फिर वो दिखती है पूरी लाइन। तो इसी तरह से आपको उसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इससे ब्रश से नहीं हो रही तो मैं तो क्या करती हूँ, ब्लश वाला ब्रश ले लेती हूँ और ब्लश को कंटूर के साथ ब्लेंड कर देती हूँ, तो बहुत ही प्यारा सा सीमलेस इफ़ेक्ट आता है। सो इसी तरह से करना है आपको एक्चुअली। जो है अब नोज़ कंटूर की बारी है। अब नोज़ कंटूर भी मैं सेम ब्रश से करती हूँ, बस फिंगर से उसको थोड़ा सा पतला कर लेती हूँ ब्रश को पकड़ के, और हल्का हल्का सा, जैसे वो वहीं पे एग्जैक्ट जो उनकी लाइन बने जो मुझे एग्जैक्ट जगह पे चाहिए। सो इसी तरह से करना है आपको भी। सो अब एक्चुअली क्या वीडियो अनकट है, मैंने कट नहीं किए अब ये एक्स्ट्रा पार्ट्स। देखो मेकअप तो रियल में ऐसे ही होता है, एक बार ब्रश लगाने से तो मेकअप नहीं हो जाता, हमको थोड़ा बहुत जो है बार बार उस चीज़ों को कंटिन्यूसली हमको सेम प्रोसेस करना पड़ता है बार बार, तब जाके मेकअप कंप्लीट होता है। तभी तो मेकअप में इतना टाइम लगता है। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं, आपने देखा होगा, एक एक दो दो घंटा ब्राइड को बिठा के बैठ जाते हैं, मेकअप करते हैं, वो यही काम करते हैं, क्योंकि बार बार उसको ब्लेंड करना पड़ता है जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते उसकी इंटेंसिटी से। ब्लश कॉन्टूर, अब हाइलाइटर थोड़ा कम हो गया था तो मैंने हाइलाइटर फिर से लगा दिया था। अब लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। ये एक और अलग से जो है प्रोसेस है लिपस्टिक का। सबसे पहले लिप लाइन कर रही हूँ। देखो इनके लिप्स छोटे थे, तो जब भी आपके लिप्स छोटे हो ना, तो आपके लिए आपको यही करना है। मज़े की चीज़ यही है आपके लिए, आपको थोड़ा सा उनको ओवरलाइन कर सकते हो आप। तो एक डार्क ब्राउन कलर की लिप पेंसिल ले लो। मैं स्विस ब्यूटी की यूज़ कर रही हूँ, ये वाली डार्क चॉकलेट है। आज मेरा मन था कि मैं थोड़ा डार्क उससे करूँ, और एक दूसरी है चेस्टनट मेरे पास है, तो वो भी बहुत प्यारा है, लेकिन वो थोड़ी सी वार्म टोन पे है लिप पेंसिल। और ये वाली जो थी ना एकदम डार्क ब्राउन थी, बहुत ज़्यादा डार्क थी ये। तो आज मैंने सोचा मैं इससे ही लाइनिंग करती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक तो मैं वैसे भी बहुत न्यूड कलर लगाने वाली थी इनके ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने लिप लाइनिंग फिर इसी से कर ली, बहुत ज़्यादा जो है डार्क इससे लिपस्टिक से कर ली। सो इसी तरह से आपको करना है। अब जो है शेप अच्छे से बनाना था। अब आई थिंक मैंने लैशेस नहीं लगाई थी, लैशेस अभी लगा रही हूँ मैं। तो फिर आपको लैशेस लेनी है कोई भी। मैंने लोकल मार्केट की ये लैशेस हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं है ये। आप भी ऐसे ही करो, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लैशेस लोगे तो फिर मतलब नहीं है, क्योंकि लोकल लैशेस भी क्वालिटी उनकी भी अच्छी होती है, बस आपको अच्छे से उसका शेप वगैरह देखना है। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो, ऐसे डरावना नहीं लगना चाहिए, थोड़ी नेचुरली हो। और ग्लू मैं पीएसी का या तो यूज़ करती हूँ या तो मैं मिस क्लेयर का ग्लू यूज़ करती हूँ। दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पीएसी ज़्यादा अच्छा है, बट मिस क्लेयर का थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो आप देख लीजिए, आपको जो भी बेटर लगे अपने बजट के हिसाब से ले लीजिए। सो देखो यार, जब दूसरों पे लगाते हैं ना लैशेस, फिर तो 2 सेकंड में लग जाती हैं, और जब अपने ऊपर लगाते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है अपने ऊपर। लाइक एटलीस्ट मुझसे तो नहीं लग पाती अपने ऊपर। अब आप लोग लगाते हो तो फिर अच्छी बात है, खुद के ऊपर लगाना चाहिए। सो लैशेज़ मैं भूल चुकी थी, लिप्स स्टार्ट कर लिए थे और लैशेज़ मैंने सोचा जब तक लगा ही लेती हूँ। सो अब लिपस्टिक की बारी है। मैंने बता दिया आपको, लिप पेंसिल आपको बिल्कुल आराम आराम से ये प्रोसेस करना है। ये ना जो प्रोसेस है ना लिपस्टिक वाला, लाइक इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस। लिपस्टिक तो इवन जब मैं खुद के ऊपर लगाती हूँ तो भी मुझे पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि लिप्स का शेप बहुत मैटर करता है। अगर आप लिप्स का शेप अच्छा बनाओगे ना तो वो आपके मेकअप पे अलग ही दिख के आता है। मैंने ये देखा है कि एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो होता है ना, जिसको ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस होता है, उसका लिपस्टिक लगाने का तरीका ही अलग होता है। लाइक आपके क्लाइंट का फेस देख के आपको दिख जाएगा कि किसी बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट ने किया है कि प्रोफेशनल से कराया है, वो आप उसकी लिपस्टिक देखिएगा। लिपस्टिक उसका शेप बहुत परफेक्ट होगा अगर किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया होता है जब। तो लिपस्टिक का शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुझे खुद को सालों साल लग गए थे लिपस्टिक का शेप अच्छा बनाने में। अब लिपस्टिक देखो मैं बहुत ही न्यूड लगा रही हूँ, एक बहुत ही न्यूड मॉव हिंट था, हल्का सा पिंक और लाइक बिल्कुल मॉव लाइट जैसे होता है ना, वैसा वाला हिंट था। कैरेक्टर कॉस्मेटिक की ये सबसे न्यूड सबसे लाइटेस्ट कलर था। मैंने परचेस किया, बट अभी मुझे बहुत काम आ रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि शायद मुझे काम नहीं आएगा, बट मुझे पता था मुझे काम आ जाएगा। अब फेस को सेट कर दिया था मैंने सेटिंग स्प्रे से, NYX का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया था। ग्लिटर थोड़ा कम हो गया था लास्ट में। तो देखो हम यही करते हैं
लिपस्टिक लग गई, अब पूरा मेकअप तो हो चुका है, अब मैं फाइनल टचअप्स देने होते हैं हमको। अब देखना होता है कि फेस पे क्या कमी लग रही है। आप देख लीजिए, यहाँ पे आप मेकअप देखिए और आप लास्ट में देखना फाइनल टचअप्स पे, क्योंकि मेकअप तो अभी भी कंप्लीट है, लेकिन जब हम फाइनल टचअप्स के बाद हमारा जो फाइनल लुक रहता है ना, आप उसमें डिफरेंस देखिएगा। अभी देखिए ब्लश कम लग रहा था, मुझे लग रहा था थोड़ा सा पिंक, तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा। तो मैंने एक टू फेस्ड का ब्लश लिया इन द शेड कैंडी क्लाउड्स, मैंने वो लगा लिया, उससे हल्का सा पिंक इफेक्ट आ गया, ब्लश थोड़ा पॉपअप हो गया। हाइलाइटर भी कम लग रहा था, हाइलाइटर लगा दिया मैंने फिर से उनके ऊपर। अब जो है, अब आपको देखना है इस पॉइंट पे कि क्या क्या कमी है। अब ग्लॉस की बारी थी, ग्लॉसी लिप्स करने थे। अब ग्लॉस लगा रही हूँ, मैबलिन का लिफ्टर ग्लॉस है इन द शेड टोपास, थोड़ा पीची लिप ग्लॉस है, तो वो लगा रही हूँ। अब इसके बाद भी आप देखना लुक कितना चेंज हो जाता है। ग्लॉस आपके मेकअप को बहुत इन्हेंस कर देता है, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप ग्लॉस नहीं लगाते तो आप लगा लीजिएगा एंड देयर विल बी नो गोइंग बैक, आप हमेशा ग्लॉस ही लगाएंगे। क्योंकि मैं खुद पर्सनली जब मैं खुद का भी मेकअप करती हूँ ना, तो भी मैं ग्लॉस बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करती। अभी मैं बिल्कुल ग्लॉस पर्सन बन चुकी हूँ और आजकल तो ट्रेंडिंग भी है। अब आप देखिए मेरी क्लाइंट कैसी, लाइक उसको ना बहुत ही ज़्यादा फैशनिस्टा थी वो, और उसको चाहिए था कि मेरी कॉलर बोन को हाईलाइट करो, मेरे नेक को कवर करो, ये करो, जबकि उनको कोई ज़्यादा नीड नहीं थी, बट स्टिल शी वांटेड। तो एनीवेज क्लाइंट्स के लिए तो हमको करना ही पड़ता है हर चीज़। तो अब मैंने हाईलाइटर लगा लिया उनकी कॉलर बोन पे अच्छे से, और जो उनकी ब्राउ बोन थी वहाँ पे हाईलाइटर लगाना भूल गई थी मैं, वो भी लगा दिया था। अब मैं उनके काजल को स्मच कर रही हूँ, जो कि मैंने नहीं किया था पहले। एक डार्क ब्राउन ब्लैक आई शेडो लिया और फ्लैट ब्रश लिया, और उससे मैंने हल्का हल्का सा ब्लेंड कर दिया, और एक बार में ही हो गया, क्योंकि उनका काजल अच्छे से लगा हुआ था, तो ब्लेंड हो वो ईजीली लग गया नीचे। सो अब मैं उनको जो है नेकलेस पहनाऊँगी, क्योंकि ये भी आप करते ही हो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, ये आपकी ड्यूटी होती है। और एक फ्लैट ब्रश से मैंने वैसे शिमर भी लगा ही लिया था इनर कॉर्नर में, वो भी लगाना भूल गई थी। अब सोच रहे थे इतना ग्लैम हो ही रहा है तो थोड़ा और ग्लैम कर लो। तो अब नेक पीस भी हो गया, अब आप फाइनल लुक देख लीजिए। मैंने इनकी फ्लिक्स वगैरह छोड़ दी थी। सो दिस वॉज आवर फाइनल लुक, शी वॉज लुकिंग फैंटेबुलस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द